सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है ना? क्यों नहीं होंगे? आप लोग सब अच्छे से लॉकडाउन का पालन जो कर रहे हैं, सफाई भी रख रहे हैं, हाथ भी अच्छे से धो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पढ़ाई भी समय सारणी के अनुसार ही कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने बड़ा मज़ेदार पाठ पढ़ा था, चतुर गीदड़। उसके प्रश्न उत्तर भी किए थे। तो अब ये एक अभ्यास कार्य है कि ध्यान से देखिए, मज़ेदार है। जैसे कि आप सबने पाठ अच्छे से पढ़ा है, आपने खुद बोला है कि मैम अच्छे से पढ़ लिया हमने। तो चलो जांचते हैं अब कि क्या आपने सचमुच अच्छे से पढ़ा है। तो इसके लिए अब ये चित्र देखिए, शेर, लोमड़ी और गीदड़ कैसे थे आपने बताना है। शब्द आपको दिए हैं दोनों तरफ, चित्र के दोनों तरफ शब्द दिए हैं। आपने बताना है कि शेर कैसा था, लोमड़ी कैसी थी। ये सारे विशेषण शब्द दिए हुए हैं। विशेषण समझते हैं ना आप? जो कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कोई भी विशेष बात अच्छी भी हो सकती है, वो बात बुरी भी हो सकती है ना? रंग रूप को लेके भी हो सकती है, ऊंचाई नीचाई को लेके भी हो सकती है। तो आपको याद ही होगा, मैंने ये विशेषण वाला भी एक वीडियो आपको पहले डाला था, तो आप उसे दोबारा देख लीजिएगा एक बारी। चित्र के शब्द तक रेखा खींच कर बताओ। आपने इसको मिलान करना है, उस शब्द के साथ जोड़ दीजिए कि वो जो करेक्टर था, यानी कि जो पात्र थे कहानी के, वो कैसे थे। आपको ये शब्द दिए गए हैं, इसलिए अच्छे से अपना लॉजिक लगाइएगा। अपनी जो थिंकिंग पावर है, आपकी स्किल है, उसे यूज़ करना है आपने। लॉजिकली सोचिए कि कौन कैसा था, क्योंकि पाठ तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने एक्सप्लेन किया था और आपने कहा था हाँ हाँ मैम पढ़ लिया। तो अब आपको करेक्टर्स के बारे में कितना पता है, पात्रों के बारे में कितना पता है, वो यहाँ से खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो पहले हम ले लेते हैं शेर। तो शेर आपको कैसा लगा? मूर्ख लगा? हाँ भाई, मूर्ख तो था ही, क्योंकि जब उसकी गुफ़ा से आवाज़ आई 30 मार खा, तो वो बुद्धू बन के भाग गया। ये नहीं है कि अंदर जाके देखे, वो जंगल का राजा होता है, इतना शक्तिशाली है, वो बाहर से डर के भाग गया। तो मूर्ख तो था ही, है ना? ऐसे ही उसकी गीदड़ की बातों में फंस गया। और मूर्ख, शेर के लिए मूर्ख शब्द ठीक है। चालाक? बिल्कुल नहीं, चालाक तो वो बिल्कुल नहीं था। समझदार? हम्म, समझदार भी वो नहीं था। डरपोक? हाँ, डरपोक तो वो हद से ज़्यादा था। आपने देखा ना कैसे पहले डर के भागा, उसके बाद लोमड़ी को भी साथ में घसीट के ले गया, उसको उसकी जान तक ले ली। इतना डरपोक था वो, है ना? बातूनी? नहीं, हम बातूनी तो नहीं कह सकते उसको, इतनी बातें तो नहीं कर रहा था, वो तो डर के मारे चुप था। तो शेर मूर्ख और डरपोक तो था ही, है ना? उसके बाद चालाक? बिल्कुल भी चालाक नहीं था। बड़बोली? नहीं भाई, शेर कोई लड़की थोड़ी है जो बड़बोली होगी। नहीं, बड़बोला होना होता शब्द तो मैं थोड़ा सोचती भी, लेकिन बड़बोली मीन्स यहाँ पे कोई स्त्री की बात हो रही है। नहीं। घमंडी? नहीं, घमंडी भी नहीं था। मूर्ख और डरपोक था, घमंडी तो बिल्कुल नहीं था। निडर? ओहो, निडर के बिल्कुल अपोजिट था, वो डरपोक था। तो निडर तो वो नहीं हो सकता, ये तो उल्टा अर्थ हो गया, डरपोक का उल्टा अर्थ हो गया ये। तो अब आप समझ गए ना शेर कैसा था? मूर्ख और डरपोक। तो आपने शेर के साथ मिलान करना है किन दो शब्दों का? मूर्ख और डरपोक शब्द का। ठीक है, चलो अब हम ले लेते हैं गीदड़। तो गीदड़ कैसा था? गीदड़ मूर्ख तो बिल्कुल नहीं था भाई। समझदार? हाँ, बहुत समझदार था। क्या चाल चली उसने, है ना, अपनी समझदारी से इतने
शक्तिशाली शेर जो जंगल का राजा था उसको भी बुद्धू बना दिया, भगा दिया। डरपोक, डरपोक तो वो बिल्कुल नहीं था। जो शेर की गुफ़ा के अंदर घुस गया वो डरपोक कैसे हो सकता है भाई? ना ना। बातूनी नहीं, गीदड़ बातूनी तो बिल्कुल नहीं था। चालाक, हाँ चालाक तो था गीदड़ भाई, अपनी चालाकी से क्या चाल चली उसने। बड़बोली ना, गीदड़ भी बड़बोली नहीं हो सकती। गीदड़ एक पुरुषवाचक शब्द है तो ये भी नहीं हो सकता। घमंडी बिल्कुल नहीं, घमंडी तो नहीं था वो, समझदार था। नीडर, हाँ नीडर तो वो था भाई जो जंगल के राजा के घर में घुस गया, उसको ज़रा डर नहीं लगा कि शेर उसे खा जाएगा। नीडर तो वो है। तो ठीक है, शेर के साथ हमने क्या मिलान किया था? मूर्ख और डरपोक। तो जो गीदड़ था वो समझदार था, और निडर था और चालाक था। तीन, इसकी तीन विशेषण हम दे सकते हैं इसको आराम से, इसकी क्वालिटीज़ हैं, ये इसके गुण हैं। अब बारी आती है लोमड़ी की। तो लोमड़ी कैसी थी? मूर्ख तो हाँ कह सकते हैं, मूर्ख थी वो, जो शेर के साथ बंध गई और चली गई। समझदार, समझदार तो बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि उसने सोचा ही नहीं, रस्सी से बंधी हुई है तो कुछ भी हो सकता है हादसा उसके साथ, उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। डरपोक नहीं, डरपोक तो नहीं कह सकते, उसमें हिम्मत थी तभी तो वो गुफा की तरफ गई शेर के साथ, हिम्मत ही तो वो थी, डरपोक नहीं थी। हाँ बात तो नहीं थी, बहुत बातें कर रही थी कि मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, कुछ नहीं होता है ना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चालाक, चालाक तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ बड़बोली थी, बातूनी बड़बोली वैसे एक जैसा ही होता है कि बढ़ चढ़ के बातें करना, जो नहीं कर सकते बस। घमंडी भी थी, बहुत घमंड था उसको कि अरे मैं तो देख लूँगी गुफ़ा में कौन है, चलो मैं आपको गुफ़ा में ले जाऊँगी। ये निडर, हाँ कह सकते हो आप, वो भी निडर ही थी, डरपोक तो नहीं थी। तो आप इसको, लोमड़ी को बहुत सारी पदवी दे सकते हैं, बहुत सारे विशेषण दे सकते हैं, जिसमें मूर्ख कह सकते हैं आप उसको, बातूनी, बड़बोली, घमंडी। हाँ निडर थी भाई, एक क्वालिटी तो थी उसके अंदर, एक गुण तो था कि वो निडर थी, डरती नहीं थी। तो बच्चों आप समझ गए हो ना क्या करना है? आपने लेसन पढ़ लिया, आपका दिमाग चलाइए और सोचिए। अगर आप मुझसे कुछ अलग भी सोचते हैं तो करिए, दिमाग लगाइए और आंसर करिए, ठीक है? अच्छे से करना है इसको। अब नीचे भाषा से एक है प्रश्न, कहानी में बहुत से नाम वाले शब्द आए हैं। नाम वाले शब्द क्या होते हैं आपको पता है? संज्ञा होते हैं, जितने भी नाम हैं इस दुनिया में, वस्तु के, स्थान के, व्यक्ति की, वो संज्ञा होती हैं। तो आपको ये शब्द अलग अलग खानों में लिखने हैं। तो आपने एक काम करना है, जब ये आप काम कर लेंगे, ये आपको काम दे रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें आपने लेसन पढ़ना है अच्छे से, और अंडरलाइन कर लेना है पहले कि जानवरों के नाम कौन कौन से आए हैं वो यहाँ लिख दीजिएगा, जगहों के नाम कौन कौन से आए हैं यहाँ लिख दीजिएगा, और चीज़ों के नाम, ये सारी संज्ञा शब्द हैं। तो ये आपका काम है, ठीक है? बाद में मैं बताऊँगी यहाँ क्या क्या आएगा, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको मज़ा आया होगा आज का जो मैंने आपको ये अभ्यास कार्य कराया है। तो आप भी इसे अच्छे से समझें और इसको कॉपी पर करें। अगर आप ये चित्र नहीं बना पाएंगे तो कोई बात नहीं, बीच में शेर शब्द लिख लीजिए, लोमड़ी लिख लीजिए और गीदड़ लिख लीजिए और मिलान कर दीजिए इन विशेषण शब्दों के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।